हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ गाइस। तो वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम गैलेक्सी और मैं रश्मि एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर आपका। तो गाइस एक बार फिर हाजिर हूँ मैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो आई होप आपने प्रैक्टिस अच्छे से की होगी। आज हमारा सेकेंड क्लास है, तो आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था थ्रेड अच्छे से चलाना, सिंपली फ्री थ्रेड चलाना, जो मैंने आपको बताया था, आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों से। और आज मैं आपको आगे का बताऊंगी। तो सबसे पहले तो अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक से शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें और आप अच्छे से मेरे साथ इस कोर्स में स्टेप बाय स्टेप बढ़ सकें। और एक और बात, मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ समझते हुए चलिएगा, ताकि आप अच्छे से सीख पाएँ। तो आज जो मैं बताने वाली हूँ वो मैं पहले बताने वाली हूँ आपको। पहले तो मैंने आपको फ्री ऐसे ही धागा चलाना सिखाया था, थ्रेड कैसे पकड़ते हैं, उसको किस तरह आपने टीथ के बीच में दबाना है, कैसे राउंड करना है, कैसे उसको चलाना है, वो मैंने आपको सब बताया था। तो आई होप आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। अब सेकंड पॉइंट आता है, सबसे पहले आईब्रो सीखने से पहले आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है, आईब्रो कितने टाइप की होती हैं, क्या क्या शेप्स होती हैं, कौन सी शेप को क्या बोलते हैं, और कौन से फेस पर कौन सी शेप जाएगी। तो ये सब आपको पता होना बहुत ज़रूरी है आईब्रो सीखने के लिए। तो सबसे पहले आज अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो जो जो मैं बता रही हूँ वो नोट डाउन कीजिए और लिखते जाइए। तो सबसे पहले तो बढ़ती हूँ मैं अपनी शेप्स की तरफ, कि कौन कौन सी शेप्स होती हैं आईब्रो की और कैसे कैसे आपने जानना है उनको। अच्छे से आपने लिख लेना है, मिस नहीं करना है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझना है आपको। मैं फिर से बोल रही हूँ, अच्छे से समझिएगा और हाँ, अच्छे से समझते जाइएगा। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है मेरे बताने के दौरान या आपको लिखवाने के दौरान, कुछ भी ऐसा है जो आपको समझ नहीं आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को मैसेज में छोड़ सकते हो, कमेंट में छोड़ सकते हो। जो भी आपको समझ नहीं आया है मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में ज़रूर आपको बताऊँगी कि कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले हम शेप्स पे आ जाते हैं कि हमारी आईब्रो कितने टाइप की होती हैं। तो गाइस देखिए, ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे इस तरह से ध्यान से। फिर सबसे पहले हमारी होती है आर्च्ड। आर्च शेप कौन सी होती है? ये वाली होती है, जो लाइट, ये सॉफ्ट आर्च है, जो हल्का सा यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है आपको, यूं जाकर ये हल्की सी पॉइंट हुई है और फिर ये नीचे की साइड आई है, और नीचे से भी बहुत हल्का सा आर्च दिया है मैंने, यहाँ पे पॉइंट के नीचे हल्का आर्च दिया है और फिर ये यहाँ आके मिक्स हो गई है। इसको बोलते हैं आर्च शेप। ठीक है, ये लाइट आर्च शेप है। उसके बाद पहले मैं नॉर्मल बेसिक बता रही हूँ आपको, इसको आर्च शेप बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी सेकंड आ जाती है राउंड शेप। तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिए आर्च शेप। आर्च शेप हो गया आपका, आपको इसको ऐसे ड्रॉ भी करना है लाइटली। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है राउंड शेप। तो राउंड शेप कैसी होती है आपकी? ये वाली सेकंड शेप आती है राउंड, जो थोड़ी सी मोटी बनवाते हैं क्लाइंट्स, थोड़ी मोटी आईब्रो बनवाते हैं, राउंड में बनवाते हैं, ऐसे ऐसे बनवाते हैं, लाइट राउंड। ठीक है, ये हमारी राउंड शेप आ जाती है। ठीक है ना, उसके बाद हमारी तीसरी आ जाती है स्ट्रेट शेप। स्ट्रेट शेप हमारी कैसी होती है? जो बिल्कुल सीधी सीधी होती है। ये क्यों बनती है? किसी किसी के हमारे यहाँ पर बाल बहुत कम होते हैं, नीचे हैवी बाल होता है लेकिन इस जगह पर बाल नहीं होते, तो हम कितनी शेप देंगे नीचे से? तो हम काफ़ी शेप दे सकते हैं, लेकिन ऊपर से वो ऐसी ही रहेगी। तो जब वो ऊपर से स्ट्रेट रहेगी तो हम उसको थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से टर्न दे सकते हैं, यहाँ से टर्न दे सकते हैं, वो फिर भी सीधी ही दिखेगी लगभग। कुछ फेसेस पे स्ट्रेट भी जाती है, अच्छी लगती है। कैसे फेस पे जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये हमारी आ जाती है स्ट्रेट। स्ट्रेट इस तरह से दिखती है, सीधी सीधी बिल्कुल, नीचे की तरफ आपने दबाया भी होगा तो भी ये सीधी सीधी होती है। ठीक है ना, उसके बाद आ जाती है आपकी एस वाली शेप। एस शेप क्या होती है? किसी किसी की आईब्रो होती है, आप छोटा भीम कौन कौन देखता है? आपने देखा होगा भीम की आईब्रो यूं है, यूं एस की तरह। तो भी बहुत लोगों की रियल में भी होती है। तो उसको आप क्या कर सकते हो, जब वो यूं होगी तो आप उसको, यहाँ से यहाँ बाल नहीं होंगे उसके, यहाँ बाल नहीं होंगे, तो आप क्या करोगे, उसको वैसी ही शेप दे दोगे, और किसी किसी के फेस में वो अच्छी भी लगती है। तो एस शेप हमारी कुछ ऐसी दिखती है, ये देखिए, ये यू आप देख पा रहे हो अच्छे से।
इस तरह से दिखती है आपकी एस वाली शेप, ठीक है, इसको बोलते हैं एस शेप, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आ जाती है अपवर्ड, अपवर्ड शेप। अपवर्ड शेप हमारी कैसी होती है, ऐसी। तो अपवर्ड शेप में क्या होता है, आपकी आईब्रो आगे से तो प्रॉपर आ रही होती है, लेकिन फिर यहाँ पे आगे ना, यहाँ इस जगह पे हल्का सा पॉइंट होता है। एक पॉइंट तो हमारा यहाँ मिड में आता है, ये तो हमारी आर्च हो गई, लेकिन यहाँ पे आके जो ये वाली होती है, ये मेरी अपवर्ड टाइप की शेप है, आप देख सकते हो यहाँ से उठी हुई है। तो जो यहाँ से ज़्यादा उठी हुई होती हैं, यहाँ से गहरी होती हैं, और यहाँ से आके ज़्यादा उठी हुई जो यहाँ पे होती है, इसको अपवर्ड शेप बोलते हैं। जो इस तरह की दिखती है, कुछ ऊपर की साइड ज़्यादा, यहाँ कॉर्नर पे आके इस जगह पे ज़्यादा उठी हुई, इस तरह से। ये देखो, ये जो इस तरह से उठी हुई होती है ना यहाँ से, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये जो हमारा यहाँ से ऐसे उठा हुआ होता है, ये चीज़, ये अपवर्ड शेप होती है हमारी। मेरी अपवर्ड प्रॉपर नहीं है, मेरी हल्की सी यहाँ से एंगल वाली है। तो जो यहाँ से, सॉरी यार, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है कई बार मेरा रिंगटोन। सॉरी, मैं सही करती हूँ, इसको साइलेंट कर दूँगी। तो ये जो यहाँ से उठी हुई थी, इसको अपवर्ड बोलते हैं। अपवर्ड ऐसी दिखती है, और आई होप आपको समझ में भी आ गई। अब मैं एक बारी आपको अपने ऊपर भी बताती हूँ। आर्च शेप क्या होती है, आर्च शेप ये होती है जो यहाँ पे पॉइंट उठते हैं, ये इस तरह से, ये हमारी आर्च शेप होती है, जो यहाँ से ऐसे ऐसे आती है। एक होती है लाइट हल्की सी आएगी, एक होती है प्रॉपर ऐसे वाली, जो यूं करके वी सा बना होता है, ट्राइंगल सा, ठीक है ना। और एक हमारी आती है राउंड शेप। राउंड शेप हमारी शेप होती है बिल्कुल यूं वाली, ऐसे करके जो आती है, वो हमारी राउंड शेप होती है। एक हमारी होती है स्ट्रेट शेप। स्ट्रेट शेप हमारी होती है सीधी सीधी बिल्कुल ऐसे जो बनती है। एक हमारी होती है एस शेप। एस शेप जैसे मैंने आपको बताया, वो यूं करके जाके यूं आती है, ठीक है ना। एक होती है हमारी अपवर्ड, जैसे कि मैंने बताया कि ये हिस्सा आपका यूं रहता है, ये हमारी अपवर्ड शेप होती है, ठीक है। आई थिंक आपको ये तो समझ आ गया होगा। मैं बाहर जो मेरा थंबनेल रहेगा, उसमें मैं शेप का एक पिक्चर ज़रूर ऐड करूँगी, ताकि आप वहाँ से भी कॉपी कर सको और आप अच्छे से इजीली लिख सको। जितना समझ में आ रहा है अभी लिख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो उस जो मैं डायग्राम उस पर अपलोड करूँगी, वो आप वहाँ से थंबनेल से भी आप उठा के कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद टाइप ऑफ आर्च। अब आर्च के भी दो टाइप होते हैं, एक सॉफ्ट आर्च होती है और एक एकदम स्ट्रेट ट्रायंगल आर्च होती है। तो हमारी जो सॉफ्ट आर्च होती है वो थोड़ी इस टाइप की होती है, जो हल्का सा सॉफ्ट यहाँ पे आता है ट्रायंगल, जैसे मेरे है ये, आप देख सकते हो सॉफ्ट सा ही है बिल्कुल। यहाँ पे ये पॉइंट, ये सॉफ्ट है बिल्कुल, ये पैने वाला नहीं है, ऐसे वाला नहीं है, बिल्कुल ये हल्का सा आ रहा है ऐसे करके, तो ये सॉफ्ट आर्च हो जाती है। एक होती है हमारी ट्रायंगल आर्च। ट्रायंगल आर्च बिल्कुल ऐसी दिखती है, आप देख सकते हो बिल्कुल पैनी सी जा रही है, ये बिल्कुल तलवार की तरह पॉइंट बना रही है यहाँ पे, और बिल्कुल ऐसे जा रही है। तो ये जो एकदम ऐसे वाली होती है ना, ऐसे पॉइंट ऐसे वाली, इसको बोलते हैं ट्रायंगल आर्च शेप। फिर हमारी राउंड की भी टू शेप्स आ जाती हैं। तो राउंड में टू शेप्स कौन कौन सी आ जाती हैं, एक तो हमारी इस तरह की दिखती है, 1 सेकेंड मैं अच्छे से आपको बता देती हूँ। एक हमारी थोड़ी ऐसी दिखती है, ये देखो। एक हमारी जो लाइट राउंड होती है, ये सिंपल ज़्यादातर लोग कराते हैं इसको। एक तो ये होती है सॉफ्ट राउंड, और एक होता है हमारे जो डीप राउंड होती है। डीप राउंड से मेरा मतलब है जो बहुत पतली सी आईब्रो नहीं बनवाते, एकदम धागे जैसी यूं करके, पहले चलती थी वो, अब नहीं चलती है, लेकिन पता होना चाहिए आपको। कोई कोई होता है क्लाइंट जो वही कराना आज भी पसंद करता है, तो अगर वो डिमांड कर ले कि ये वाली ही चाहिए तो आपको आनी चाहिए। तो ये वाली होती है वो, बिल्कुल वो यहाँ से स्टार्ट होगी, यूं डीप हाफ मून बनाना है, एक तरह से समझ लीजिए हाफ मून। तो वो इस तरह की दिखती है, पतली सी जाके यूं पीछे तक, और वो आपके ऊपर डिपेंड है आप उसको कितना लॉन्ग करा रहे हो। तो ये हमारी डीप हो जाती है। तो सबसे पहले आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, एक होती है हमारा सिंपल आर्च, जो यहाँ से हल्का सा उठा हुआ होता है, बिल्कुल शार्प नहीं दिखती है, वो हल्की सी आर्च होती है। और एक हमारी होती है जो बिल्कुल शार्प दिखती है, ऐसे करके दिखती है। और फिर हमारी जो हार्ड वाली होती है वो शार्प वाली, वो ऐसी वाली होती है।
फिर राउंड शेप के भी दो होते हैं, दो टाइप होते हैं, एक सॉफ्ट राउंड और एक एकदम डीप राउंड, जो मैंने अभी आपको बताया। तो आर्च के भी टू टाइप्स होते हैं और राउंड के भी टू टाइप्स होते हैं। तो एक सॉफ्ट आर्च, एक ट्राइंगल आर्च। और राउंड के आपके हो गए एक सॉफ्ट राउंड और एक डीप राउंड, ठीक है ना। अपवर्ड आपको समझ में आ गया कैसी होती है। अपवर्ड यहाँ से उठी हुई होती है, वो हमारी अपवर्ड आईब्रो शेप होती है। एस कैसी होती है, जो यूं करके जाती है, वो हमारी एस वाली शेप होती है। स्ट्रेट हमारी एकदम सीधी जाती है, उसमें तो कोई कन्फ्यूज़न आपको होना ही नहीं चाहिए। एक राउंड शेप होती है, वो राउंड की मैंने आपको बताई दी है, टू टाइप्स होते हैं, और आर्च का भी आपको मैंने बताई दिया है। तो आई थिंक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं अगले वीडियो में उसको सॉल्व कर दूंगी। बाकी मैं डायग्राम तो छोड़ूंगी आपको, ताकि अच्छे से समझ आ सके। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से फेस पर कौन सी, जैसे कई बार हमारे पास क्लाइंट आते हैं, वो अपनी अकॉर्डिंग बोलते हैं कि आप मेरी आर्च शेप दे दो, आप मेरी राउंड शेप दे दो, आप मेरे को पतली आईब्रो दो, आप मेरे को मोटी आईब्रो दो, आप मेरी यहाँ से मोटी रखो, यहाँ जाते जाते पतली कर दो, या अपवर्ड वाली बना। कुछ लोग सिर्फ बताते हैं, वो हमें समझना होता है कि कौन सी शेप बोल रहे हैं, क्योंकि शेप के नाम तो हमें पता है, क्लाइंट तो नहीं जानता कि वो किस शेप को बोल रहे हैं। तो हमें उनके बताने के तरीके से समझना होता है कि वो कौन सी शेप हमसे बनवाना चाहते हैं। अब अगर वो हमसे कह रहे हैं कि मैं मतलब पहली बार बनवा रही हूँ और मुझे नहीं पता मेरे फेस के अकॉर्डिंग कौन सी शेप मुझ पे बेटर है, तो आप सजेस्ट कीजिए। तो आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से शेप पर कौन सी आईब्रो अच्छी लगती है, कौन मतलब जाएगी। तो हमारे शेप जो होते हैं, एक तो राउंड होता है, एकदम गोल फेस जिसका है, ऐसा वाला। तो आप समझ पा रहे होंगे, जिसका एकदम गोल चेहरा होता है, ऐसा सर्कल, ठीक है ना। तो उसके ऊपर हमारी जाती है सॉफ्ट आर्च, ठीक है ना। सॉफ्ट आर्च जाएगी, वो भी बिल्कुल लाइट वाला सॉफ्ट। जैसे आप मेरा ही देख लीजिए, मेरा थोड़ा सा ओवल शेप है, लेकिन जिनका बिल्कुल ही गोल फेस होता है ऐसे वाला, उन पे हल्की आर्च शेप जाएगी, ऐसे वाली बिल्कुल लाइट सा आर्च जाएगा, सॉफ्ट आर्च, ठीक है ना। फिर सेकंड आ जाता, लिख लीजिए, सर्कल बनाइए इस तरह से, कॉपी में सर्कल बनाइए, सर्कल के आगे लिख लीजिए सॉफ्ट आर्च, मतलब कि बिल्कुल राउंड पे सॉफ्ट आर्च जाएगी, लिख लीजिए। सेकंड आपका आ जाता है लॉन्ग फेस। लॉन्ग फेस कैसा होता है, जो बिल्कुल यूं होता है, रेक्टेंगल टाइप में, ऐसे वाला, जो रेक्टेंगल लंबा फेस जिसका होता है, ठीक है ना। तो लॉन्ग फेस पे आपकी आईब्रो जाती है लो आर्च। लो आर्च कौन सी होती है, जो आप ऊपर से तो राउंड ही लोगे, ऊपर से हल्का राउंड ही लोगे, लेकिन नीचे हल्की सी दे दोगे, नीचे की साइड में थोड़ा हल्का ट्रायंगल दे दोगे, यहाँ पर आकर यहाँ से लाओगे, यहाँ हल्का सा ट्रायंगल दोगे और फिर यहाँ से ऐसे शेप दे दोगे। तो लो आर्च जो होती है हमारी नीचे की, मतलब लो आर्च से मतलब है आपने ऊपर आर्च देनी ही नहीं है, ऊपर हल्का राउंड ही रखना है, नीचे आपको हल्का आर्च देना है। लो आर्च मीन्स नीचे की साइड, नीचे की साइड का आपको आर्च देना है लॉन्ग फेस पे। तो आप लिख लीजिए, पहले ऐसे करके शेप बनाइए, लॉन्ग फेस बनाइए, ये वाली शेप बनाइए जो आपको दिख भी रही होगी आई थिंक, और इधर आप लिख लेंगे लो आर्च इसके सामने, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। ये दो चीज़ आपकी क्लियर हो गई, लिख लीजिए अच्छे से। आप चाहोगे तो मेरी वीडियो को पॉज कर करके भी लिख सकते हो, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट समझना ज़रूर है। अब तीसरी आपकी आ जाती है डायमंड शेप। किसी किसी का फेस ऐसा वाला होता है, डायमंड शेप, यूं वाला, जैसे डायमंड बनता है ना, डायमंड होता है जैसे यूं यूं, किसी किसी के फेस की शेप ऐसी होती है, ये चीज़ यूं जा रही होती है और फिर ये यूं जा रही होती है, डायमंड शेप होती है उनकी। तो डायमंड शेप में आपकी जाएगी मॉडर्न टेल आर्च। अब आप पूछेंगे मॉडर्न टेल आर्च क्या होता है। मॉडर्न टेल आर्च वही होता है जो मैंने पॉइंटेड वाली आपको बताई, ये वाली। तो ये आपका जब फेस ही शार्प है, शार्प ही हो गया ना डायमंड, तो आपने क्या, वही मॉडर्न टेल आर्च वही हो गया आपका। आपकी ये इस तरह से गई और फिर ये यूं आ गई, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं देंगे इस तरह से, पर मॉडर्न की तरीके से मेरा मतलब है, यहाँ पे हल्की यूं इस तरह से आएगी और फिर ये यूं आ जाएगी, वो जो उठी हुई सी बनती है ना यूं, तो थोड़ा सा इस तरह से, तो उसको बोलते हैं मॉडर्न टेल आर्च। मॉडर्न टेल यहाँ टेल ज़्यादा छोड़नी है आपने, और इस जगह पर, और पॉइंट बीच में नहीं देना है उसका,
उसका पॉइंट यहाँ बीच में नहीं आएगा, थोड़ा यहाँ पर आएगा। मीन्स आपकी यहाँ तक आएगी ऐसे, और फिर यहाँ से पकड़ लेगी आपका पॉइंट। जैसे ये आपने उठा लिया और फिर यहाँ से आपने पॉइंट पकड़ लिया, तो इस जगह पे। और वैसे हमारी आर्च होता है यहाँ पे। आपको लेना है मॉडर्न टेल आर्च, तो आप यहाँ पर लोगे तो यहाँ तक आपकी स्ट्रेट जाएगी और फिर यहाँ से यूँ हो जाएगी। ये आपकी मॉडर्न टेल आर्च होती है। इजीली अगर कुछ भी कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हो। उसके बाद आ जाता है हमारा स्क्वायर शेप। आपने देख लिया ना डायमंड शेप कैसा होता है, मैंने बता दिया डायमंड किस तरह का होता है, सभी को पता है इस तरह की शेप होती है। उसके बाद आ जाता है स्क्वायर। किसी किसी का फेस एकदम चौकोर डिब्बे जैसा होता है, ठीक है ना। तो चौकोर डिब्बा आपको भी पता है, स्क्वायर कैसा होता है, ऐसा वाला, ठीक है ना। तो चौकोर डिब्बे जैसा फेस जिसका है, स्क्वायर जैसा। मैं ज़्यादा हिंदी में इसलिए बता रही हूँ कि कुछ लोग होते हैं ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो नहीं जानते इंग्लिश प्रॉपर कि स्क्वायर क्या है, ट्राइंगल क्या है और ये आर्च क्या है। तो वो सब मैं इसलिए इस तरह से समझा रही हूँ ताकि जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं ज़्यादा और फिर भी कोर्स करना चाहते हैं तो वो इजीली समझ पाएँ। अगर फिर भी नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं और ज़्यादा डीपली समझाने की कोशिश करूँगी हिंदी में, ठीक है ना। तो और जो इंग्लिश जानते हैं वो तो इजीली समझ पा रहे होंगे। तो स्क्वायर शेप को हम वो कहते हैं जो बिल्कुल डब्बे जैसा, चौकोर डिब्बे जैसा शेप होता है वो। तो वो इस तरह का दिखता है कुछ, मानते हैं ना आप लोग, सभी को पता है स्क्वायर कैसा दिखता है, चौकोर शेप कौन सी होती है सभी को पता है। तो उसमें जाएगी हमारी राउंड, सॉफ्ट राउंड। सॉफ्ट राउंड में हमारी बिल्कुल यहाँ से थोड़ा मोटी आईब्रो ही बनेगी, बहुत पतली नहीं बनेगी, और लाइट, बिल्कुल लाइट सा उसमें यहाँ पे नीचे बस राउंड दिया जाएगा हल्का सा, ठीक है ना, लाइट राउंड। बिल्कुल गहराई वाला नहीं देना है, डीप वाला, बिल्कुल लाइट सा गोल्ड, गोला गोला, गोल हाफ गोला टाइप में, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे, राउंड शेप देनी है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा होता है ओवल शेप। ओवल शेप क्या होता है, लास्ट वाली क्लिप में शायद मेरी आवाज़ कहीं कहीं कट रही है तो मैं अगेन बोल रही हूँ ये चीज़, आई थिंक आप समझ पाओगे। पता नहीं क्या हो गया था, वो वॉइस कटने लग गई थी वहाँ पर, तो मैं अगेन वो चीज़ रिपीट कर रही हूँ। अगर आप वीडियो के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप, मैं अगेन इसलिए बोल रही हूँ, आप समझ पाओगे दोबारा से। तो स्क्वायर तक मैंने अच्छे से समझा दिया था। ओवल शेप, ओवल शेप जैसे हमारा अंडा होता है, अंडे जैसी शेप को हम ओवल शेप बोलते हैं। अंडा हमारा प्रॉपर ओवल शेप को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स अगर आपको जानना है ओवल क्या है तो मीन्स आप अंडा देख ली, अंडे की जो शेप होती है, अंडे की जो एक शेप आती है उसको ओवल शेप बोलते हैं। तो ओवल शेप होता है हमारा ये, जो कि मेरा फेस है, ये ओवल शेप है। तो ओवल शेप में आपका जाता है नेचुरल सॉफ्ट आर्च ब्रो। तो नेचुरल सॉफ्ट इस तरह का होता है, ये ओवल शेप थोड़ा इस तरह का होता है जैसे अंडा होता है। तो नेचुरल सॉफ्ट आर्च जाएगी, मीन्स वही जो थोड़ा सा नेचुरल टाइप की लगे, और ये इस तरह से मैंने बनवाई हुई भी, आप देख लो, इस तरह की जाएगी, बिल्कुल सेम ये जाएगी। इसको बोलते हैं नेचुरल आर्च शेप। तो ये मेरी नेचुरल आर्च शेप है जो मैं अपने फेस पर की हुई हूँ। तो ये नेचुरल आर्च शेप है जो ओवल फेस पर जाना अच्छा लगता है, मीन्स अच्छी ही लगती है, मेरे ऊपर तो अच्छी लगती है, तो मतलब जाती ही है अच्छी। तो ये हम सजेस्ट कर सकते हैं जो जिन जिन फेस शेप पर ये वाली जानी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपसे क्लाइंट कह रहा है कि नहीं मेरे को ट्रायंगल ही कराना है, किसी का ओवल शेप, लेकिन वो कह रही है मेरे को ट्रायंगल चाहिए बिल्कुल, तो हम कर देंगे कि ठीक है मैम, हम उसको बता सकते हैं कि आप पे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी अगर वो फिर भी कह रही है कि नहीं मेरे को कराना है तो हम कर देंगे। लेकिन हमारा फर्स्ट ड्यूटी होता है कि हम उसको एक बारी बताएं, उसके बाद उसका मर्जी है कि वो कराना चाहती है या नहीं। तो ये आज की शेप्स थी आईब्रो की। तो गाइज आई थिंक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, कौन कौन सी शेप्स होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, कौन सी शेप के फेस पे कौन सी आईब्रो जाएगी, ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कोई भी कोर्स में घुसने से पहले वो क्या शेप, कैसे सब कुछ, उसका थ्योरी मेथड सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो कल मैंने आपको थ्रेड कैसे पकड़ते हैं, छोर कैसे पकड़ते हैं, कैसे धागा चलाते हैं वो बताया था, वो आप प्रैक्टिस में रखिएगा। आपको परसों से मैंने बताया है, वो आप कंटिन्यू चलाते रहिए धागा, जब तक मैं आगे स्टेप पर नहीं बढ़ती हूँ वो आपको चलाते रहना है, किसी के ऊपर ट्राई नहीं करना है, ऐसी खाली धागा चलाना है, खाली थ्रेड चलाना है आपको, ठीक है। और आज जो मैंने ये शेप्स बताई हैं सारी आई थिंक आपने नोट कर ली होंगी, कॉपी में लिख ली होंगी,
सारी शेप्स, और इनको इसी तरह से ड्रॉ कर करके, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कॉपी में, इसी तरह से आपने भी ड्रॉ कर लेनी है, डायग्राम्स बना लेने हैं और उनके आगे उनके नाम लिख लेने हैं कि कौन सी शेप की कौन सी है। इसी तरह आपको फेस का भी डायग्राम बना लेना है और आपको उसके नाम आगे उसके सामने लिख लेने हैं, ताकि आपके पास एक थ्योरी हो जाए प्रॉपर। तो इसी तरह आपने करना है। और अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई उलझन है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी कि कैसे क्या है। तो चलिए गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कोर्स का फ़ायदा उठा सकें। शेयर कीजिए अगर आपकी कोई फ्रेंड है जो सीखना चाहती है, जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, अफोर्ड नहीं कर सकती, इतना पैसा नहीं है, तो वो यहाँ आकर सीख सकती है, क्योंकि मैं अच्छे से सिखा रही हूँ, पॉइंट टू पॉइंट सिखा रही हूँ। तो आई थिंक जिसमें सीखने का जज्बा होगा वो इजीली यहाँ बैठकर सीख सकता है। जिसमें सच में सीखना का जज्बा होगा कि वो हाँ मेरे को सीखना है, तो मुझे नहीं लगता कि वो सामने बैठ के नहीं समझ पाएगा। तो चलिए गाइज, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।